हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन, हम फिर एक साथ इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th। बहुत अच्छा चैप्टर है। पिछली वीडियोस में हमने इक्विलिब्रियम की पिछली वीडियोस में लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया, केपी इज इक्वल टू KCRT डेल्टा एन डिस्कस किया, उस पर न्यूमेरिकल किए, कैसे अप्लाई करें लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफरेंट रिएक्शंस पर वो देखा। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ली शैटेलियर प्रिंसिपल देखा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज हम शुरू करेंगे एसिड बेस थ्योरीज। बिना टाइम वेस्ट किए मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछली वाली वीडियोस देखिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को भी आप सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। फिर चलते हैं हम आगे एसिड बेस थ्योरीज के साथ। सबसे पहले ट्राई किया आर्रेनियस ने। आर्रेनियस सेड H प्लस डोनर्स आर एसिड। हम सब जानते हैं, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा, वो कोई भी कंपाउंड जो H प्लस का डोनेशन करे एसिड कहलाएगा, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। बेसिस के लिए उन्होंने कहा OH माइनस डोनर्स आर बेस, जैसे KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैनी मोर। ये दोनों चीजें दोनों बातें आर्रेनियस थ्योरी में कही गई। इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशन रहे, कुछ ड्रॉबैक रहे। अमोनिया एक बहुत अच्छा बेस है, बट आर्रेनियस थ्योरी कैन नॉट डिफाइन इट। AlCl3 इज एन वेरी गुड एसिड, बट आर्रेनियस थ्योरी कैन नॉट डिफाइन इट, कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो फिर एक साइंटिस्ट आए, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। दो साइंटिस्ट हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, उन्होंने मिलकर थ्योरी बनाई। उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया आर्रेनियस थ्योरी में। कहा H प्लस डोनर्स आर एसिड एंड H प्लस एक्सेप्टर्स आर बेस। वो कोई भी कंपाउंड जो H प्लस डोनेट कर दे वो एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले वो बेस। जैसे एक रिएक्शन देखें, HCl प्लस वाटर चेंजेस इनटू H3O प्लस प्लस Cl माइनस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए। लेफ्ट वाले जो कंपाउंड है, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट जब वो बनते हैं तो क्या चेंज आता है। सबसे पहले HCl को ऑब्जर्व कीजिए। HCl ने H प्लस दिया क्योंकि Cl माइनस में चेंज हो रहा है, तो HCl विल बी एसिड, और H प्लस डोनेट करने के बाद जो बचा वो हुआ कॉन्जुगेटेड बेस। वाटर इज अ बेस। क्यों बेस? क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है H3O प्लस में, यानी कि H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो जब वाटर अगर बेस है तो H3O प्लस कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। एक दूसरी रिएक्शन देखें, अमोनिया, वाटर, अमोनियम आयन एंड OH माइनस। माइंड इट, HCl and ammonia are gas. For laboratory purpose, we have to prepare the solution of them. So we are passing the HCl and ammonia gas from water, and the solution are formed. How the reaction is going on? Ammonia is converting into NH4 plus. क्या चेंज देखा आपने, बताओ? H plus accept किया, yes. तो H plus acceptor are base, ammonia will be a base. NH4 plus will be conjugated acid. इसका अपोजिट। नाउ यू ऑब्जर्व द चेंज इन वाटर। वाटर चेंज हो रहा है OH माइनस में। इसका मतलब वाटर ने H प्लस डोनेट किया, तो H प्लस डोनर विल बी एसिड, और H प्लस डोनेट करने के बाद जो वाटर में बचा OH माइनस, दैट विल बी कॉन्जुगेटेड बेस। अब दो क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। राइट द कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस मतलब ये कॉन्जुगेटेड
इनके कॉन्जुगेटेड बेस लिखने हैं. दे आर एसिड, दीज आर एसिड. ओके, तो H2SO4 आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस बचा HSO4 माइनस, तो HSO4 माइनस कॉन्जुगेटेड बेस हुआ. H2S इज ऑल्सो एन एसिड, ऑल्दो वीक एसिड. पढ़ेंगे आगे हम वीक स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं. H प्लस का डोनेशन कर देगा और HS माइनस बनेगा. These are the conjugated bases of these two acids. What are conjugated acids? These are conjugated, these are the bases. और इनके हमको लिखने हैं conjugated acid. यानी कि ये H प्लस एक्सेप्ट करेंगे तभी तो बेस होंगे. H प्लस एक्सेप्ट किया, C2H5OH2 प्लस कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया. HCOO माइनस ने H प्लस एक्सेप्ट किया, फॉर्मिक एसिड बन गया. एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. HCl H2SO4 की रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट बन रहे हैं. अब ये नहीं सोचना है कि HCl और H2SO4 तो दोनों ही एसिड होते हैं. नो, रिलेटिव देखेंगे. रिलेटिव HCl इज कन्वर्टिंग इनटू H2Cl प्लस, यानी कि HCl ने H प्लस एक्सेप्ट किया तो HCl बेस, ये उसका कॉन्जुगेटेड एसिड. H2SO4 ने H प्लस डोनेट किया, कैसे पता चल रहा है? HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एसिड और वो हुआ कॉन्जुगेटेड बेस. यानी कि आरएनएस से बहुत बेटर थ्योरी रही और काफी उलझने सुलझ गई. जो उलझन थी साइंस में वो सुलझी और बड़ी अच्छी थ्योरी मानी गई. लेकिन इसके भी कुछ अपने ड्रॉबैक रहे, जैसे AlCl3 का एसिडिक नेचर ये थ्योरी भी प्रूव नहीं कर पाई. तो इससे एक बेटर थ्योरी बनी जिसे कहा गया लुईस एसिड बेस थ्योरी. लुईस एसिड बेस थ्योरी में क्या है, उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा. अब स्टार्ट करते हैं हम एक नई थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी. लुईस बोलिए, लैविस बोलिए, वैसे लुईस इज द परफेक्ट वर्ड. उन्होंने कहा ये H प्लस OH माइनस का झंझट ही बेकार है, क्या करें? अरे भाई, हर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होती है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्यों HOH माइनस की बात करें? तो हम कहते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी में कहा गया लोन पेयर डोनर्स आर बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड. H का चक्कर खत्म, OH माइनस का चक्कर खत्म. यहां दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल लेंगे जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी लिए. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे, याद होगा आपको. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है. अगर आपने नहीं देखा है तो केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस देखिए. अमोनिया इज अ बेस बिकॉज नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है H प्लस को. H प्लस हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करेगा. H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसने लोन पेयर डोनेट किया वो बेस और जिसने एक्सेप्ट किया वो एसिड. AlCl3 और Cl माइनस रिएक्ट कर रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो Al ने बॉन्ड बनाए 3, तो इसके पास हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स. Cl माइनस एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो Cl माइनस विल बी बेस एंड AlCl3 विल बी एसिड. तो जो लोन पेयर डोनर हुए वो बेस और जो लोन पेयर एक्सेप्टर हुए वो एसिड. लुईस ने आगे भी और कहा कि अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से सेंटर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो और सेंटर एटम पर पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो वो एसिड कहलाएंगे. जैसे CO2 में देखिए कि बिहेवियर क्या होगा CO2 का, कैसे पता करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा,
O पर माइनस और कार्बन पर प्लस आ जाएगा। SO3 को देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हालांकि कार्बन के पास यहां सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तीसरा पॉइंट रहा लुईस एसिड पहचानने का। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर एटम पर वेकेंट डी ऑर्बिटल हो तो वो एसिड कहलाएंगे। जैसे SiF4 में Si के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जब वो F- से रिएक्ट करता है, F- इज ऑलरेडी स्टेबल हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, तो लोन पेयर डोनेशन करेगा और Si से जुड़ जाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा SiF6-2। तो Si के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल थे, उसने लोन पेयर एक्सेप्ट किए, F- से जुड़ा, इसलिए SiF4 का नेचर हुआ एसिडिक। लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड। जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज है वो सब लुईस एसिड कहलाती है। इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं हम इनको। जितनी भी नेगेटिव स्पीशीज है सब लुईस बेस कहलाती है, जिन्हें हम न्यूक्लियोफाइल्स भी कहते हैं। इनको इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं, इनको न्यूक्लियोफाइल्स भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। इसको रिवाइज करिए, आगे आने वाली वीडियो देखते रहिए जिसमें हम पीएच की बात करेंगे, जिसमें हम ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात करेंगे, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, हेंडरसन इक्वेशन की बात करेंगे। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखते रहिए मेरा चैनल चेतन कौशिक के नाम से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम क्लास 11th के चैप्टर इक्विलिब्रियम के साथ पिछली वाली वीडियोस में हमने काफी कुछ कवर अप किया है। लॉ ऑफ मास एक्शन हुआ, जैसे ली शटलिए प्रिंसिपल, हमने देखा एसिड बेस थ्योरीज, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, and in this video we are having a wonderful topic, pH. pH is a very good topic and it helps us in knowing the acid and bases, which solution will have as acid or a base. In pH, P stands for potens. Potens एक Danish वर्ड है और उसका मतलब होता है पोटेंशियल और पावर। जितने भी H+ आयन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इन शोइंग द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वहां पोटेंस वर्ड यूज किया गया। और पीएच का मतलब पावर ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन, एक्टिव H+ आयन कंसेंट्रेशन। pH स्केल इज गिवन बाय सोरेनसन। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने pH स्केल बनाया। यहां इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। pH का मतलब एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, और दिस एक्टिविटी इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एक्टिविटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी द इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एक्टिविटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी, सो एज H+ activity is unitless, pH is also unitless. pH is also unitless. क्या फार्मूला लिख सकते हैं? pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। फार्मूला ही इसकी डेफिनेशन है। जितने भी स्केल बनते हैं
जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल, बॉन्ड ऑर्डर, पीएच, इनका फॉर्मूला ही इनकी डेफिनेशन है और इनकी कोई यूनिट नहीं होती। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड pH। इस फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1/H प्लस। लॉग में जब H प्लस नीचे आएगा तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव साइन विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन। ओके, अगर हम H प्लस निकालना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁻ pH, है ना। यहां ध्यान देंगे, ये जो लॉग है लॉग टू द बेस 10 में है, इसलिए H प्लस आयन जब हमने निकाला तो वो 10⁻⁻ pH हो जाएगा। pH स्केल की बात करें, इट गोज फ्रॉम 0 to 7 and 7 to 14. 7 is a neutral pH and it is of pure water. As we go from left to right, acidic nature बढ़ेगा, right to left basic nature बढ़ेगा। ये बेसिक करेक्टर 7 to 14 वाला और 0 to 7 वाला एसिडिक करेक्टर। तो यहां पे एक छोटी सी बात है, दो सॉल्यूशन है, एक का pH 3 है और एक का pH 4 है। बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? S720 एसिडिक करेक्टर इंक्रीजिंग, सो pH 3 वाला ज्यादा एसिडिक और 4 वाला कम एसिडिक। The same thing we can apply for base, pH 12 and pH 11. Naturally, pH 12 will be more basic than 11. जैसे नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस हमने pH लिखा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस वी कैन राइट POH, विच कैन बी रिटन एज log of 1/OH माइनस, जैसे हमने यहां लिखा। जैसे H प्लस निकाला ऐसे ही OH माइनस निकाल सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻ POH। तो दिस इज टू टर्म, दीज आर द टू टर्म pH एंड POH। बिफोर दैट आई विल से, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए, वो भी पढ़ेंगे, उनके साथ कंसल्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर हम इधर उधर की बातें नहीं करते, टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, डायरेक्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब हम pH को कोरिलेट करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर से, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। एट 298 केल्विन H3O प्लस और OH माइनस बराबर होंगे 10⁻⁻7 मोल पर लीटर के बराबर। pH वाले फार्मूले में कंसंट्रेशन रख देते हैं, POH वाले फार्मूले में भी कंसंट्रेशन रख देते हैं। सॉल्व करेंगे 10⁻⁻7 तो -7 बाहर आ जाएगा, 10⁻⁻7 will come out and we can write it -7 log 10. Log 10 is 1, so pH आएगी 7. The same thing we are applying for the POH and POH will also come 7. From Kw value, Kw is 10⁻⁻14. जब Kw का नेगेटिव लॉग लेंगे, we can write it pKw, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस pH, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस POH, तो नेगेटिव लॉग ऑफ Kw pKw। Kw की वैल्यू रखी, -14 बाहर आया, -14 विल कम आउट, और log 10 की वैल्यू 1, तो pKw विल बी 14। नाउ we are correlating pH, POH and pKw. As pH is 7 of pure water, POH is also 7 and pKw is 14.
तो 7 प्लस 7 जैसे 14 होता है, तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू। यानी कि मैं लिख सकता हूं pH plus pOH is equal to 14. This formula also we can use in numericals. It's a good formula. You must do the practice. Share with your friends. Like my channel. Like this video. कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इससे अगली वाली वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, देखना मत भूलिएगा। Here pH is 0.01 m of HCl. HCl is strong acid. जितनी कंसेंट्रेशन HCl की आपने ली है उतने ही H प्लस आयन हमको मिलेंगे, बिकॉज 100% डिसोसिएशन इज देयर। तो अगर HCl 0.01 है, H प्लस विल ऑल्सो बी 0.01. We will use the formula, put the value, and you will get the pH 2. The same thing we are taking for the H2SO4 now. How the H2SO4 dissociate? H2SO4 changes into 2H plus SO4 minus 2. यानी कि आपने जितना H2SO4 का कंसेंट्रेशन लिया है उसका डबल H प्लस आयन मिलेगा। तो अगर ये 0.01 है तो ये 2 इंटू 0.01 होगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻²। पीएच वाले फार्मूले में वैल्यू रखिए। नाउ हाउ वी विल सॉल्व इट? लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, डिवीजन का मतलब माइनस। लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब प्लस और डिवीजन का मतलब माइनस। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻²। व्हेन यू विल सी द वैल्यू ऑफ log 2, तो आप लॉग टेबल में देखेंगे log 2 तो कुछ होता ही नहीं है, देयर इज नो log 2। जैसे हम डिवाइड करते हैं, 2 को 10 से डिवाइड किया, पहले डेसिमल लगाते हैं और 2 को 0 में चेंज करते हैं। ऐसे ही log 2 देखने के लिए पहले डेसिमल लगा लीजिए और 20 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 20 की वैल्यू जब हम 0 में देखेंगे तो ये 3010 वैल्यू आएगी। वी विल पुट दिस वैल्यू हियर और log ये होगा 2, तो pH आएगा 1.699। Now you can compare 0.01, 0.01, but pH are different. इसकी pH कम है और जिसकी pH कम है वो ज्यादा एसिडिक, यानी कि 0.01 m H2SO4 is more acidic than 0.01 m HCl. अगली वीडियो जरूर देखिए, हम और न्यूमेरिकल करेंगे। We will do more number of numericals एंड लर्न करिए। आप बिना टाइम वेस्ट किए अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिए, उनको भी बताइए कि वो भी वीडियो देखें और देखते रहिए चेतन कौशिक चैनल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे हैं, क्लास 11th का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपने इक्विलिब्रियम की पहले वाली वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें हमने काफी डिटेल में स्टडी किया, काफी न्यूमेरिकल भी किए। इस वीडियो को भी आप लाइक करना मत भूलिए मेरे बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए। बिना टाइम वेस्ट किए अगर पढ़ना है, कुछ सीखना है ललक के साथ, तो फिर चेतन कौशिक चैनल्स को कभी नहीं भूलें। हम पीएच कर रहे थे, हमारी लास्ट वीडियो में आपने पीएच के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की, कुछ न्यूमेरिकल भी किए। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे पीएच निकालनी है 0.01 m बेरियम हाइड्रोक्साइड,
सिंपल वर्ड्स, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, जो भी कंसंट्रेशन आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की लेंगे उतने ही OH माइनस आयन मिलेंगे। पर चूंकि OH माइनस आयन नंबर में डबल है, सो द कंसंट्रेशन विल ऑल्सो बी डबल्ड। वी कैन राइट इट 2 into 10 raised to the power minus 2. Because it is a base, so first of all we find the OH minus ion concentration 2 into 10 raised to the power minus 2. हमने पढ़ा, पहले भी बताया, लॉग में कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता, केवल प्लस माइनस होता है। तो इसको कैसे लिखा जाए? माइनस लॉग 2 मल्टीप्लाई की जगह आया प्लस माइनस लॉग एंड 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। लॉग 2 की वैल्यू देखेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 2। लॉग 2 होता नहीं है, तो पहले डेसिमल लगा लेंगे, 2 विल कन्वर्ट इनटू 20 और फिर लॉग 20 की वैल्यू 0 में देख लेंगे, 0.3010 आएगा, पावर बाहर आई, माइनस माइनस प्लस 2, log 10 is 1 and you will get it 1.699। अभी हमारे पास POH आया है, POH we have 1.699। now we have to find the POH। how I can do it? we can apply the formula pH plus POH is equal to 14, जो आप इससे पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं, how we have derived। तो pH will come 12.301। in this way we can find the pH of basic solutions। we have another alternate way to solve this kind of questions। पिछली वाली वीडियो में हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बारे में बात की और Kw का एक फॉर्मूला डिराइव किया, that Kw is the multiplication of H plus and OH minus ion। because we have to find the pH of basic solution, we can write H plus will equal to Kw upon OH minus ion। OH minus ion की वैल्यू रखेंगे, Kw 10 raised to the power minus 14 कांस्टेंट वैल्यू है, so we will get it 5 into 10 raised to the power minus 13। वैल्यू विल सॉल्व इट, क्या लिखा जाएगा? माइनस लॉग 5 मल्टीप्लाई की जगह प्लस और माइनस लॉग 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13। लॉग 5 होता नहीं है, पहले डेसिमल लगाएंगे, 5 को 50 में कन्वर्ट करेंगे, 50 की वैल्यू जब 0 में देखेंगे इट विल कम 6990। तो हो गया 0.699, माइनस 13 बाहर आएगा, हो गया लॉग 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आंसर आएगा 12.301। सो वी कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। आप और क्वेश्चन भी ट्राई करें, जैसे एक क्वेश्चन और है, उससे पहले मैं कहूं वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नाउ हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 12। जब pH 12 है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे, लॉग H प्लस और माइनस को इधर ले जाएंगे, माइनस 12, H plus will come 10 raised to the power minus 12। By using this formula, we can find the OH minus ion concentration. It will be 10 raised to the power minus 2. Because NaOH is a strong base, it will give same number of OH minus ions to us। OH minus ion की concentration हमारे पास आ गई है, जो NaOH की concentration है वही OH minus ion की concentration होगी। By using the formula of molarity, आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला।
टॉपिक है डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में, एंड यू विल गेट इट 0.4 ग्राम. फाइंड द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 MgCl. बड़ा कमाल का क्वेश्चन है. कैसे है कमाल का? अगर हमने यूजुअल फार्मूले से निकाला. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे हैं. क्लास 11th का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपने इक्विलिब्रियम की पहले वाली वीडियोस भी देखी होंगी. उसमें हमने काफी डिटेल में स्टडी किया, काफी न्यूमेरिकल भी किए. इस वीडियो को भी आप लाइक करना मत भूलिए मेरे बच्चों. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए. बिना टाइम वेस्ट किए अगर पढ़ना है, कुछ सीखना है ललक के साथ, तो फिर चेतन कौशिक चैनल्स को कभी नहीं भूलें. हम पीएच कर रहे थे. हमारी लास्ट वीडियो में आपने पीएच के बारे में पढ़ा. उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की, कुछ न्यूमेरिकल भी किए. आज हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे. जैसे पीएच निकालनी है 0.01 m बेरियम हाइड्रोक्साइड. सिंपल वर्ड्स, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है. जो भी कंसंट्रेशन आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की लेंगे उतने ही OH माइनस आयन मिलेंगे. पर चूंकि OH माइनस आयन नंबर में डबल है, सो द कंसंट्रेशन विल ऑल्सो बी डबल्ड. वी कैन राइट इट 2 into 10⁻⁻². Because it is a base, so first of all we find the OH minus ion concentration 2 into 10⁻². हमने पढ़ा, पहले भी बताया, लॉग में कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता, केवल प्लस माइनस होता है. तो इसको कैसे लिखा जाए? -log2 मल्टीप्लाई की जगह आया प्लस, -log and 10⁻². log2 की वैल्यू देखेंगे. हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ log2? log2 होता नहीं है, तो पहले डेसिमल लगा लेंगे. 2 विल कन्वर्ट इनटू 20 और फिर log 20 की वैल्यू 0 में देख लेंगे. 0.3010 आएगा. पावर बाहर आई, माइनस माइनस +2. log 10 is 1 and you will get it 1.699. अभी हमारे पास POH आया है. POH we have 1.699. Now we have to find the POH. How I can do it? We can apply the formula pH plus POH is equal to 14, जो आप इससे पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं. How we have derived? तो pH will come 12.301. In this way we can find the pH of basic solutions. We have another alternate way to solve this kind of questions. पिछली वाली वीडियो में हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बारे में बात की और Kw का एक फॉर्मूला डिराइव किया, that Kw is the multiplication of H plus and OH minus ion. Because we have to find the pH of basic solution, we can write H plus will equal to Kw upon OH minus ion. OH minus ion की वैल्यू रखेंगे. Kw 10⁻⁻14 कांस्टेंट वैल्यू है, so we will get it 5 into 10⁻⁻13. वैल्यू विल सॉल्व इट. क्या लिखा जाएगा? -log 5 मल्टीप्लाई की जगह प्लस और -log 10⁻⁻13. log 5 होता नहीं है, पहले डेसिमल लगाएंगे. 5 को 50 में कन्वर्ट करेंगे. 50 की वैल्यू जब 0 में देखेंगे इट विल कम 6990. तो हो गया 0.699. -13 बाहर आएगा, आ गया log 12 13.
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आंसर आएगा 12.301. सो वी कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. आप और क्वेश्चन भी ट्राई करें. जैसे एक क्वेश्चन और है, उससे पहले मैं कहूं वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. नाउ हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th के साथ. इससे पहले वाली वीडियोस आपने देखी होंगी जिनमें लॉ ऑफ मास एक्शन, ली शैटेलियर प्रिंसिपल, एसिड बेस थ्योरीज का भी डिस्कशन हुआ. आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डाटा वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करेंगे आगे का पार्ट. उससे पहले मैं ये बात जरूर कहूंगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, पिछली वाली वीडियोस भी देखें और आगे वाली वीडियोस भी देखें. आज हम एक बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की. व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? वो कोई भी कंपाउंड जो सॉल्यूशन में आयंस दे दे, वो कोई भी कंपाउंड जो सॉल्यूशन में आयन दे कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट. दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? दे आर 100% डिसोशिएटेड इनटू देयर आयंस. हम जो भी अमाउंट उस इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, हम जितना भी अमाउंट लेंगे वो पूरा का पूरा अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा. और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, 2%, 5%, 10%. अब जैसे फॉर एग्जांपल HCl, जैसे NH4Cl, जैसे NH4OH. पार्शियली का मतलब 5%, 10%, 2%. कितना? ओके. So we don't know how much the electrolyte will dissociate. इसको पता करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. उन्होंने बहुत अच्छा लॉ दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ दिया. इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट में. जब आप प्रैक्टिकल्स में जाएंगे, प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का प्रैक्टिकल प्रूव है. इट इज, आई हैव प्रूव्ड इट प्रैक्टिकली हाउ द डाइल्यूशन अफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. उन्होंने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया, जहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट किया गया. एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, डिसोसिएट होता है A+ और B- में. T=0 टाइम पर हम ले 1 मोल. भाई ऐसा है बच्चों, हम साइंस स्टूडेंट हैं. जो 1 मोल से रिजल्ट आएगा वो 10 से भी आएगा, 5 से भी आएगा और 100 से भी आएगा. तो वाई वी नॉट शुड टेक 1 ओनली? कंफर्टेबल भी रहेगा, इजी भी रहेगा. ओके. तो हमने लिया 1 मोल, तब ये थे 0 मोल. T टाइम पर इसका अल्फा पार्ट डिसोशिएट हुआ. जितना डिसोशिएशन होगा उतना फॉर्म भी होगा. अल्फा अल्फा मोल्स आर फॉर्म्ड. जर्नलाइज इक्वेशन बना रहे हैं, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे. C कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो C1 minus alpha, C alpha and C alpha. We will apply law of mass action. Means what? Concentration of product upon concentration of reactant. A plus की concentration C alpha, B minus की concentration C alpha, AB की concentration C1 minus alpha. C to C cancel,
इट विल बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर वीक एसिड की बात हो रही हो, जैसे HCl की बात हो रही हो, HCl की बात हो रही हो, जैसे एसिटिक एसिड की बात हो रही हो, वीक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड ही होते हैं, तो K की जगह हम रख देंगे Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस की बात हो रही हो, जैसे NH4OH की बात हो रही हो, तो K की जगह रख देंगे Kb, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। वापस इक्वेशन पर आते हैं। इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, वैसे तो संसार में कोई छोटा नहीं होता, कोई वैल्यू छोटी नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू 1, यस, 1 के कंपैरिजन में अगर अल्फा बहुत छोटा है तो क्या करेंगे? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओनली, 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस अल्फा की जगह जब 1 रखा 1, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी, यानी कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। ऑन डिक्रीज, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही हो या डाइल्यूशन बढ़ रहा हो। भाई हमारे पास कोई 1 m का सोल्यूशन है, हमने इसमें 100 ml वाटर डाल दिया, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी कम और डाइल्यूशन हो जाएगा ज्यादा। सो ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कंडक्टिविटी इज कैरिड बाय आयंस, so the conductivity will increase. Now we will do a numerical. It's a very good numerical. It's a fundamental numerical. आपको ध्यान से देखेंगे आप. Calculate the degree of ionization of 0.01 m. मोलैरिटी दे रखी है HCl solution की. Acid dissociation constant is given. And also calculate the hydronium ion concentration. HCl जब वाटर में हाइड्रोलाइज होगा H3O प्लस और Cl माइनस बनाएगा. T इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये 1 मोल, तो ये होंगे 0 मोल. वाटर बहुत एक्सेस में है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. तो T टाइम पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस विद द सेम C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा. Okay, my dear children, I think the thing is clear to you. तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज करेंगे. Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka बाई सी. वैल्यूज रखेंगे एंड यू विल गेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज वी हैव मेंशन्ड हियर ऑल्सो. हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन भी निकालनी है इक्विलिब्रियम पर, तो सी अल्फा के बराबर होगी. सी हमारे पास है, अल्फा हमारे पास है, एंड वी कैन गेट H3O प्लस. इन दिस वे वी कैन डू द न्यूमेरिकल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. वी विल स्टार्ट द pH ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो. तो अगला वीडियो जरूर देखिए. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. स्टूडेंट्स से, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए. वीडियो को लाइक जरूर करिए. आगे वाली वीडियो जरूर देखें.